भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1350 किलोमीटर लंबा होगा। कुल 90,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह 8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। ग्रीनफील्ड का मतलब वह जहां पर परियोजना के कारण ही विकास लाया गया हो और पहले से उस क्षेत्र को विकसित न किया गया हो। ऐसे में इस परियोजना पर 4 पहलुओं पर बात करेंगे हम। सबसे पहली संयोजकता, दूसरी परियोजना पर विकास और प्रगति कार्य, तीसरा पर्यावरण की दृष्टि से इस परियोजना का प्रभाव और चौथा अभियांत्रिकी दृष्टि से इस परियोजना का महत्व। सबसे पहले संयोजकता की बात करते हैं तो यह देश की राजधानी को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ेगा। साथ ही दिल्ली के जो शहरी क्षेत्र हैं जैसे दिल्ली, फरीदाबाद, सोना, इन क्षेत्रों को जोड़ेगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से, जो कि मुंबई में स्थित है और यह एक तरह से औद्योगिक गलियारे का काम करेगा। यह गुजरेगा 5 राज्यों से, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से, और साथ ही इन राज्यों में जो शहर हैं और जो औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनसे भी संयोजकता बढ़ाएगा। जैसे राजस्थान में अजमेर, किशनगंज, जयपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इन शहरों से संयोजकता बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा जैसे शहरों से संयोजकता बढ़ेगी। साथ ही यह जो दूरी है दिल्ली और मुंबई की, उसे 130 किलोमीटर कम कर देगा और जो यात्रा समय लगता है वर्तमान में 24 घंटे का, उसे भी आधा करके 12 घंटे कर देगा। ऐसे में यह एक्सप्रेसवे भारत की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं परियोजना प्रगति की। इस परियोजना की अवधारणा 2018 में की गई थी और तभी अध्ययन किए गए डीपीआर तैयार की गई और मार्च 2019 में इसका शिलान्यास कर दिया गया। तब से लेकर अब तक 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबे भाग के अनुबंध सौंपे जा चुके हैं और 680 किलोमीटर से ज्यादा लंबे भाग पर निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। साथ ही 2 खंड ऐसे हैं जैसे दिल्ली से दौसा, जो कि जयपुर से संयोजकता बढ़ाएगा, और वडोदरा से अंकलेश्वर, जो कि भरूच से संयोजकता बढ़ाएगा। ये 2 खंड नवंबर 2021 में ही पूरे हो जाएंगे, यानी इसी वर्ष, और पूरे परियोजना की पूरे होने का लक्ष्य है जनवरी 2023। ऐसे में मात्र 5 वर्ष में इस प्रकार की परियोजना का पूरा होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और विश्व के अन्य देशों से हम यदि तुलना करें तो इस प्रकार की परियोजनाओं में काफी लंबा समय लग जाता है। जैसे इंडोनेशिया का जावा ट्रांस रोड का उदाहरण ले, जो लगभग इतनी ही लंबी है, उसे पूरा होने में 2 दशक से ज्यादा का समय लगा। ऐसे में मात्र 5 वर्षों में हम इस परियोजना को कैसे पूरा कर पाएंगे? सबसे पहली बात जो है वह है इंटेलिजेंट टेंडरिंग प्रोसेस, यानी टेंडरिंग प्रक्रिया इस प्रकार से की गई कि एक साथ चलने वाले अनेक कामों के टेंडर सौंप दिए गए ताकि एक काम की प्रतीक्षा में दूसरा काम अटका न रहे और अनेक काम एक साथ हो सकें। ऐसे में इस परियोजना की गति बढ़ी। दूसरी चुनौती जो थी वह थी भूमि अधिग्रहण की, क्योंकि इस परियोजना के लिए कुल 15,000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, लेकिन दिल्ली से वडोदरा खंड की भूमि का अधिग्रहण मात्र 1 वर्ष से कम में ही कर लिया गया और इसी प्रकार भूमि अधिग्रहण का काम भी तेजी से हुआ। तीसरी चुनौती रहती है पर्यावरण अनुमति की, और इसका काम भूमि अधिग्रहण के काम के साथ साथ किया गया। ऐसे में किसी अनुमति के कारण विलंब नहीं हुआ और निर्माण कार्य शुरू हो गया। अब बात करते हैं कि पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव होगा। 32 लाख लीटर ईंधन की कम खपत होगी, 85 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा, जो कि 4 करोड़ पेड़ उगाने जितना है, और साथ ही NHAI 15 लाख पेड़ भी उगाएगा। प्रायः माना जाता है कि ग्रीनफील्ड परियोजना का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव होगा, क्योंकि वह विकास को वहां लेकर जाती है जहां पर पहले से नहीं है। ऐसे में पर्यावरण को वह बिगाड़ सकती है। इसका पूरा ध्यान इस परियोजना में रखा गया है और वन्य जीव क्षेत्रों से भी गुजरती है ये परियोजना। उसके लिए विश्व में दूसरा और एशिया में पहला एनिमल ओवरपास बनाया जाएगा। इसमें कुल 5 एनिमल ओवरपास और 3 एनिमल अंडरपास होंगे इस परियोजना में, जिससे उनका निर्विघ्न आवागमन हो सके और लोग भी अपनी गति से चल सकें और न वन्य जीव प्रभावित हो न लोगों की गति। ऐसे में एक टनल भी बनाई जाएगी जो कि 8 लेन की होगी और अपने प्रकार की पहली टनल होगी, क्योंकि यह एक नेशनल पार्क मुकुंदरा में बनाई जाएगी और साथ ही यह वन्य जीव को प्रभावित नहीं करेगी। अब बात करते हैं अभियांत्रिकी दृष्टि से यह कितनी महत्वपूर्ण है। इस परियोजना में 5 लाख टन स्टील का उपयोग होगा, जो कि 20 हावड़ा ब्रिज बना सकता है।
35 लाख टन सीमेंट का उपयोग होगा, जो कि भारत की सीमेंट उत्पादन क्षमता का 1% है प्रतिवर्ष की बात करें तो। और साथ ही जो मिट्टी की भराई और कटाई का काम होगा वह 5 करोड़ क्यूबिक मीटर होगा, यानी 60 लाख ट्रक की फेरों जितना। ऐसे में कितनी बड़ी यह परियोजना है आप समझ सकते हैं। और साथ ही इसमें कई उन्नत तकनीकों का उपयोग हुआ है, जैसे लाइडार, जीपीआर और डिजिटल मैप, जिससे इस परियोजना को जल्दी किया जा सके। और जल्दी करने के लिए प्री कास्ट कंक्रीट तकनीक का भी उपयोग हो रहा है। साथ ही सड़क कैसी हो उसके लिए परपेचुअल पेवमेंट डिजाइन किया गया है दिल्ली से वडोदरा के खंड में, क्योंकि वह सूखा क्षेत्र है और जो वडोदरा से मुंबई तक का खंड है वहां पर वर्षा ज्यादा होती है, इसलिए उस खंड में रिजिड पेवमेंट डिजाइन किया गया है ताकि वर्षा और जल से वह सड़क खराब ना हो और लंबे समय तक चले। इस प्रकार से अभियांत्रिकी दृष्टि से भी यह परियोजना महत्वपूर्ण है और भारत के आर्थिक विकास को यह बल देगी। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।